बीजेपी महासचिव राम माधव ने यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण पर निशाना साधा है। राम माधव ने कहा है कि नवाज यूएन में ऐसे भाषण दे रहे थे जैसे वो आतंकियों के सुप्रीम कमांडर हों। वो एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। वो खुलकर जो यूनाइटेड नेशंस से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, उनके टेररिस्ट को उनकी तरफ से वकालत लेकर वो बात कर रहे थे। इससे बात स्पष्ट है, जो भारत वर्षों से कहता आया है कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप है वो कोई डेमोक्रेटिक सिविलियन लीडरशिप नहीं है, वो आतंकवादी देश का लीडरशिप है। ये बात को स्वयं नवाज शरीफ कल अपने वक्तव्य से साबित किया है। दुनिया को अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए पाकिस्तान को टेररिस्ट देश घोषित करने के लिए। आखिरी सेगमेंट है, इसीलिए हम्माल मैं आपके पास आ रही हूं। हम्माल, यहाँ देश में, इंडिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब तक तो स्कूल हुआ करता था टेररिज्म का। आज जब नवाज शरीफ ने भाषणबाजी कर दी है, इसके बाद लगता है यूनिवर्सिटी घोषित हो जाएगी, क्योंकि हेडमास्टर साहब भी कह गए हैं आईवी लीग की। जी बिल्कुल, आईवी लीग की यूनिवर्सिटी, यही जो रिप्लाई हमने दिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है फैक्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। देखिए, अलकायदा से लेकर तालिबान तक और छोटे सेक्टेरियन जितने भी ग्रुप हैं वो पाकिस्तान के बनाए हुए, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी पाकिस्तान पूरी तौर पर जो है वो एक्सपोज हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अभी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट तश्कील दे, जिसमें जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने इंडिया के साथ वो किया है, इज़हार यकजहती की है, उनको शामिल किया जाए। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, बलूचिस्तान हुआ, सिंध हुआ और पश्तून इलाके हैं, पख्तूनख्वा, उन सब जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप से उनको शामिल किया जाए और फिर उसके बाद एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तश्कील दी जाए ताकि पाकिस्तान को मजीद एक्सपोज किया जा सके। क्योंकि चूंकि मैं इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूँ हम्माल, मजीद एक्सपोज यानी स्पेसिफिकली बड़े तरीके से एक्सपोज कर दिया जाए। त्रिपाठी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि 26 तारीख को जब सुषमा स्वराज अपना रिप्लाई करने वाली है, किन किन चीज़ों को, हालांकि सुषमा स्वराज का भाषण नवाज शरीफ सुन कर थक जाएंगे, मुझे यकीन है, लेकिन क्या क्या वो बात है एक डिप्लोमेट के नाते? देखिए, एक चीज़ तो मुझे लगता है सुषमा जी ये कहेंगी कि आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। दूसरी चीज़ वो ये कहेंगी मेरे ख्याल से कि जितने भी सबूत भारत में हुए आतंकी हमलों के हैं जो हमने पाकिस्तान को दिए हैं, वो हम दूसरे देशों को भी देंगे ताकि दूसरे देश भी देखें। पॉइंट टू पॉइंट रिबटल वहाँ पर होगा, आपको लगता है, या हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए? देखिए, हमें नवाज शरीफ के भाषण को कोई बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान हमेशा यूएनजीए के मौके पे ऐसे भाषण करता रहा और कश्मीर का राग अलापता रहा। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे बलूच बिरादर हैं, बलूच भाई बहन हैं, उनके बारे में हमें जरूर बोलना चाहिए कि एक मुल्क की बलूचिस्तान जो है 40% से ज्यादा आबादी वाला है, जिसका उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, जिसका उन्होंने वो आईना उनके सामने दिखा देना चाहिए। कर्नल शिवदान, अग्री करते हैं? 30 सेकंड सर। पाकिस्तान के बारे में पूरी विश्व को ये पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है और दुनिया में कोई भी आतंकवादी घटना ऐसी नहीं है, इक्का दुक्का बातों को छोड़कर, जहां पाकिस्तान का हाथ नहीं आतंकवादी घटना हुई। इसलिए सुषमा जी को ब्रॉडली इस पर हिंट करने के बाद में अपना और मुद्दों पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि हम उनके ट्रैप में नहीं आना है। और नवाज शरीफ ने जो भी अपना भाषण असेंबली में दिया है, उसका कोई भी देश कोई कॉग्निजेंस लेने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।